हेलो बच्चों, मैं विभा मिस फिर हाजिर हूँ अपने अगला वीडियो लेकर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बच्चों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, स्क्रीन पर फ़ोटो किसकी है? नदी की। बिल्कुल सही, नदी की फ़ोटो है बच्चों। तो नदी की फ़ोटो है मतलब नदी से रिलेटेड ही ये पाठ होगी या तो कविता होगा, है ना? सही समझ गए आप। तो अब हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं उस कविता का नाम मैं आपको बता देती हूँ। कविता का नाम है नदी कंधे पर, और इस कविता के कवि हैं बच्चों प्रभु दयाल श्रीवास्तव। अब आपको मैं प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी की फ़ोटो भी दिखा देती हूँ। ये हैं प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी। इनका जन्म 4 अगस्त 1944 को धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से है बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि। इन्होंने कई दशकों तक कहानियाँ, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गज़ल आदि लिखे हैं। लेकिन जो ये इनकी कविता है बच्चों, ये इनकी कविता काल्पनिक प्रतीकों द्वारा लिखी गई कविता है। इसमें कवि कल्पना करते हैं, कल्पना पे आधारित कविता करते हैं। इस पर इन्होंने कहा है कि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कितना मज़ा आता, कितना आनंद आता, उसके बारे में उन्होंने व्यक्त किया है। कि जैसे छोटे छोटे बच्चे अनेक कल्पनाएं करते हैं, आप भी बच्चे हो ना, आप लोग भी बहुत सारी कल्पनाएं करते होंगे। वैसे यहाँ पे कवि ने कल्पना की है कि अगर काश हम नदी को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले जाते तो कितना मज़ा आता। तो अब हम लोग कविता देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम कविता को सस्वर वाचन करने की प्रयास करेंगे, गाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी घर पे मेरी तरह कविता गाने का प्रयास अवश्य करना। अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, गाते इतराते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियाँ से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठा कर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। तो बच्चों, ये कविता मैंने आपको गाकर बताया कि किस तरह गाना है। तो आपको बच्चों इसी तरह कविता गाने का घर में अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग कविता के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। एकदम ही आसान शब्दों में इस कवि ने अपने भाव, अपनी कल्पना को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम आ जाते हैं। आप देख रहे हो कि किस तरह एक बच्चे को ये मन में कल्पनाएं उठती हैं, उसी तरह आप इस फ़ोटो में भी देख सकते हो। ये बच्चा किस तरह कल्पना कर रहा है कि मैं नदी को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले जाता। तो उसी से संबंधित ये कविता है। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हर मित्रों के साथ नहाते। तो कवि यहाँ के कहते हैं कि अगर मेरे बस में होता, अगर मेरा वश चलता, तो हम नदी को उठाकर अपने घर लेके चले जाते और रोज़ अपने घर के सामने उसे बहाते। हम अपने दोस्तों मित्रों को भी बुला लेते और उन दोस्तों के साथ नदी में खूब उछल कूद मचाते और देर देर तक नहाते रहते। फिर आगे कहते हैं, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते।
नदी आ गई, चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। बच्चों, फिर कवि कहते हैं कि हम कभी नदी में देर तक तैरते रहते, कभी डुबकियां लगाते खूब, कभी पानी के किनारे आ जाते तो कभी नदी के बीच में तैर के चले जाते। खूब मस्ती करते, खूब गाते, नहाते। और फिर साथ में कहते हैं कि अपने सभी जो भी हमारे जान पहचान वाले हैं उन सभी को हम बुलवाते, आमंत्रित करते कि आओ मेरे घर पे नदी आई है, मैं अपने घर के पास नदी लाया हूँ, तो सब लोग आ जाओ, नदी में मिलकर नहाते हैं। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, हम सभी उन लोगों को, भद्रजनों को, यहाँ पे बोला भद्रजनों मतलब सज्जनों को, उन सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते, नदी से उनका इंट्रोडक्शन करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी को तैरकर पार कर लेते। फिर आगे कहते हैं, देखो किस तरह से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं नदी के पानी में, है ना, ऐसे ही। फिर आगे कहते हैं, खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रखाते। तो फिर कहते हैं, तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर, पहले तो हम तैर के नदी के उस तरफ चले जाएंगे, फिर नदी के उस किनारे खड़े होकर हम जोर जोर से अपनी मम्मी को आवाज़ देंगे, मम्मी मम्मी चिल्लाएंगे, खूब चिल्लाएंगे। और जब शाम हो जाएगी तब हम अपने मित्रों और दोस्तों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर फिर रखवाएंगे और वहीं ले जाकर उसे रखाएंगे जहाँ से हमने उस नदी को अपने कंधे पर से उठाकर लाए थे। बहुत ही आसान शब्दों में इस कविता को लिखा गया है, जिसको समझना बहुत आसान है बच्चों, और इसे मैंने भी आपको समझाने का प्रयास किया है। आप अच्छी तरह, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इस कविता के अर्थ को। तो धन्यवाद कहने से पहले मैं एक बात और कहूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर अवश्य करो। और प्रश्नोत्तर के लिए हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय।